हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हमें एक 15 मार्क का क्वेश्चन कवर करना है। जो क्वेश्चन है डिफाइन वाइट कलर क्राइम, यानी वाइट कलर क्राइम क्या है, ये हमें क्या करना है, बताना है। और उसके पीछे के रीजंस क्या है वाइट कलर क्राइम के पीछे, ये भी हमें एक्सप्लेन करना है। और साथ में वाइट कॉलर क्राइम को कम कैसा कर सकते हैं, यानी इरेडिकेट कैसा कर सकते हैं, ये भी हमें बताना है। तो बिना किसी देरी के हम हमारा आज का ये वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो इसके कुछ सिनॉप्सिस मैंने यहाँ पे दिया है, सिनॉप्सिस काफ़ी ज़्यादा है, तो भी हम इन सारे सिनॉप्सिस को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शंस होगा, फिर कंसेप्ट होंगे वाइट कलर क्राइम की, उसके बाद डेफिनेशंस, उसके बाद एलिमेंट्स, और उसके बाद कॉज यानी रीजंस क्या है डब्ल्यूसीसी के पीछे। और इसके बाद जो इसके कुछ रीजंस मैंने यहाँ दिए हैं, ये सारे रीजंस मैं एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद रेमेडीज़ भी है, और एकदम लास्ट में आपको क्या करना है, कंक्लूजन देना है। तो वीडियो लेंथी तो होने वाला है ही, बट मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और उससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट और कर देता हूं कि जो कुछ भी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आप उसको एटलीस्ट एक बार पॉज करके यानी स्टॉप करके उसको रीड कर लो, ताकि आपको इसमें का जो सार है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन में ये लिखना है, द कंसेप्ट ऑफ वाइट कलर क्राइम फाउंड इट प्लेस इन अ क्रिमिनल फॉर फर्स्ट टाइम इन ईयर 1944। यानी ये जो वाइट कॉलर क्राइम है, ये सबसे पहले 1944 में पाया गया। बट किस कहाँ पर पाया गया, तो सदरलैंड जो है, प्रोफेसर सदरलैंड, उन्होंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था, और उसमें उन्होंने सबसे पहले इस वाइट कलर क्राइम का जिक्र किया था। और ये जो सदरलैंड थे, ये अमेरिकन सोशियोलॉजिकल रिव्यू के जाने माने व्यक्ति है, और एक अच्छे बड़े क्रिमिनोलॉजिस्ट भी है। He was the first criminologist who drew the attention the nature and effect of white collar crime in society. Crime related to job and occupation and which has been committed by high status peoples of society is called as white collar crime. अब ये जो प्रोफेसर सदरलैंड है, इन्हों क्या कहते हैं कि भाई जो हाई स्टेटस पीपल है, यानी सोसाइटी में जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं, जिनका स्टैंडर्डनेस बहुत हाई है, जैसे मिसाल के तौर पे कोई एक्टर है, या कोई बड़ा ऑफिसर है, या कोई बड़ा पब्लिक ऑफिसर है, या फिर हम कुछ मिनिस्टर है, तो ऐसे जो लोग हैं ये बड़े हाईफाई रहते हैं। तो अगर इन्हों कुछ क्राइम करते हैं, तो वो क्राइम को क्या करना चाहिए, वाइट कॉलर क्राइम कहना चाहिए, ऐसा इन्हों कहते हैं। और ये बहुत डेंजर है। अब ये डेंजर क्यों है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, अभी कंसेप्ट क्या है इसके, सेकंड पॉइंट में ये बताया कि वाइट कॉलर क्राइम आर नथिंग बट एंटी सोशल एक्टिविटीज़ ऑफ पर्सन। ये क्या है, वाइट कलर क्राइम बोले तो क्या है, ये एंटी सोशल एक्टिविटीज़ है। और किसके द्वारा होती है, अपर क्लास के जो लोग हैं उनके द्वारा होती है, जो उन ऑक्यूपेशंस करते हैं, जो उनका बिजनेस है, इसमें ये सारी चीज़ें उन्होंने करते हैं। दिस क्रिमिनल्स आर एवरी सॉरी दिस क्रिमिनल्स आर इवन मोर डेंजरस दैन अ ट्रेडिशनल क्रिमिनल। और ये जो क्रिमिनल होते हैं वाइट कॉलर क्राइम के, यानी डब्ल्यूसीसी के, तो ये जो वाइट कॉलर क्राइम वाले जो लोग होते हैं, ये काफ़ी डेंजर होते हैं जो नॉर्मिनल क्रिमिनल जो होता है उनके मुकाबले में। क्यों होता है, क्योंकि जैसा मिसाल के तौर पे कोई एक एक्टर है, और एक्टर ने कुछ क्राइम किया है, तो इससे क्या होता है, ये एक्टर को फॉलो करने वाले लोग भी क्या कर सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यानी उस क्राइम को फॉलो कर सकते हैं। तो हमें देखा जाता है ये कि जैसा कि हमें पता है कि एक एक्टर है जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने कहा है कि भाई ये मैगी का एडवर्टाइज़ किया, और मैगी के एडवर्टाइज़ में हमें फिर बाद में पता चला कि उसमें कुछ घातक विषारी चीज़ें थी। तो बाद में क्या है, लोगों ने उनको फॉलो किया, क्यों किया, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी के ऊपर। वैसे ही अगर कोई आदमी ऐसा कुछ चीज़ें करता है, तो उसका डायरेक्टली प्रभाव किस पर होता है, समाज पे हो सकता है, और ये काफ़ी डेंजरस है। ऐसा कौन कहते हैं, प्रोफेसर सदरलैंड कहते हैं। ओके, अब आपको इतना तो समझ में आ गया हो कि वाइट कॉलर क्राइम क्या होता है, कि कोई भी हाई स्टेटस का जो आदमी है, हाई प्रोफाइल वाला जो आदमी है, अगर उसने कोई क्राइम करता है, तो उसको वाइट कॉलर क्राइम कहते हैं। और वो इसलिए डेंजर है क्योंकि उसको फॉलो करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, और जिसके चलते वो क्या होता है, लोग भी प्रभावित हो जाते हैं। और नॉमिनल जो क्रिमिनल होते हैं, जैसा कि किसी ने किसी को मर्डर किया, तो हम उसको जो आरोपी बोलते हैं, वो आरोपी के मुताबिक ये काफ़ी डेंजरस है समाज के लिए। अब डेफिनेशंस जो है, डेफिनेशन में प्रोफेसर सदरलैंड क्या कहते हैं, कहते हैं कि वाइट कॉलर क्राइम इज कमिटेड बाय पर्सन
रिस्पेक्ट रिस्पेक्टेबिलिटी एंड हाई सोशल स्टेटस इन अ कोर्स ऑफ हिज ऑक्यूपेशन। ऐसा बोले कि भाई वाइट कॉलर क्राइम जो है, सफ़ेद गुनाह का जो बोलते हैं इसको हम हिंदी में, तो ये क्या है कि भाई कोई पर्सन्स है जो हाई सोशल स्टेटस रखता है, इसके द्वारा जो क्राइम होता है उसको क्या कहते हैं, वाइट कॉलर क्राइम कहते हैं। और ये कब करता है इन्हें क्राइम, ऑक्यूपेशन, यानी जब वो उसका बिजनेस करता है, ऑक्यूपेशन करता है, उसी ऑक्यूपेशन के टाइम पर उन्हें क्या करता है, ये ऑफेंस करता है। अब इसके बाद जो पॉल टप्पन है, ऐसा बोलते हैं कि वॉट कलर वाइट कॉलर क्राइम is a special types of solitary profession or criminality. It involves a real violation of criminal law repeatedly by business profession clerical worker in addition to their occupations। ये जो टप्पन है ये ऐसा बोले कि भाई ये वाइट कॉलर क्राइम क्या है, तो ये बिजनेस प्रोफेशंस और ये क्लरिकल वर्क जो होता है, इनके जो ऑक्यूपेशंस होता है, ये इनके ऑक्यूपेशंस में जो एक काम करते हैं जिससे क्या होता है, समाज में एक बुराइयां फैल जाती है। और ऐसे बड़े हाई स्टेटस वाले जो लोग इसको फॉलो करते हैं या उसको करते हैं, तो इसके द्वारा जो लोग फॉलो होते हैं, प्रभावित होते हैं, इसको क्या कहना चाहिए, वाइट कॉलर क्राइम कहना चाहिए। अब उसके बाद का जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एलिमेंट ऑफ वाइट कॉलर क्राइम। अब वाइट कॉलर क्राइम के एलिमेंट्स क्या है, तो सबसे पहला एलिमेंट्स ये है, इसके वैशिष्ट्य ये है कि इट इज़ इन्वॉल्व्स अ वायलेशन ऑफ लीगल राइट। यानी यहाँ पे क्या होता है, लीगल राइट का क्या हो रहा है, वायोलेशन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। ओके, दूसरा क्या है, इट टेक प्लेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन कनेक्शन विद लिजिटिमेट ऑक्यूपेशंस। यानी जो भी कानूनी काम करते हैं, जो भी बड़े बड़े ओहदे पे रहते हैं लोग, तो इनका डायरेक्टली कनेक्शन होता है उनके ऑक्यूपेशन से और इस क्राइम से। इसके बाद ये कहा गया कि इट एम्स टू गेन अ मॉनिटरी बेनिफिट। और वाइट कलर क्राइम करने के पीछे जो रीजंस है, वो रीजंस क्या है कि पैसा कमाना, पैसा प्रॉफिट अर्न करना। ओके, पैसा कमाने के लिए ही ज़्यादातर ये क्राइम होता है। इसके बाद ऐसा बताया गया है कि इट इज़ नॉट अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पर्सन बट अगेंस्ट सोसाइटी एट लार्ज। जैसा मैंने अभी ही बताया कि भाई ये किसी पर्सन्स के अगेंस्ट में नहीं होता है। क्यों क्यों अगर जैसे भले ही ये किसी पर्सन्स के अगेंस्ट में हो रहा हो, बट इससे प्रभावित कैसे होते हैं लोग, सोसाइटी एट लार्ज। बहुत सारे लोग इसमें क्या होते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। पर्सन ऑफ हाई स्टेटस कमिट एन ऑफेन इन अ कोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। और यहाँ पे क्या गया है कि भाई जो पर्सन है हाई स्टेटस रखने वाले, जो रहते हैं हाई स्टेटस वाले, उन्होंने क्या करते हैं, उनके कोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन यानी उनके काम के दौरान ऐसा गलत काम करते हैं। इफेक्ट ऑफ वाइट कलर क्राइम मोर सीरियस दैन अदर क्राइम। और ये जो उसका इफेक्ट है, ये काफ़ी सीरियस होता है समाज के लिए। तो ये सारे इसके क्या है, एलिमेंट्स है, ये सारे उसके फीचर्स है, ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं। अब कॉज ऑफ वाइट कॉलर क्राइम। अब वाइट कॉलर क्राइम जो है, इसके पीछे के ये क्राइम क्यों हो रहा है, इसके पीछे कौन से रीजंस, कौन सी वजह कारणीभूत है, तो ये हमें यहाँ पे क्या करना है, देखना है। तो सबसे पहले जो रीजंस है इसमें वो है AVARICE। ओके, इसका प्रोनाउंसिएशन मुझे अच्छे से नहीं हो रहा, आप कर लेना। तो इसका जो मराठी में हम बोलते हैं लोभी मानुस। ओके, मराठी में इसको क्या बोलेंगे, लोभी, लोभी। और इसको हिंदी में कहा जाता है लालच। ओके, लालच, लालची। ओके, लालचीपना। इसके पीछे पहला रीजंस क्या है, लालचीपना। देखो ये इंसान की फितरत है कि वो एक लालची किस्म का होता है, उसको पैसा, यानी पैसा सबको होना है। देखो जैसा कि अंबानी है, अडानी है, लाखों रुपए कमाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं, मगर फिर भी उनके पास कैसा है, वो पैसा उनके पास आता ही है और उनको पैसे की फिर भी कमी है। ऐसा लगता है इनको और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए। अब ये सारी इंसान की फितरत है। तो अब वो लालची नहीं है, बट ऐसी इंसान की फितरत होती है। बट हर इंसान में ऐसी फितरत होती है कि वो लालची स्वभाव का होता है, तो उसको पैसे की ज़रूरत होती है। तो एडविन सदरलैंड क्या कहते हैं कि वाइट कॉलर criminals as a vicious persons because of greed of the persons he commit a crime. A man always seek for such job which would give him more money। और यहाँ ये कहते हैं कि भाई हर एक इंसान क्या करता है कि भाई ऐसा जॉब ढूंढता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या हो, पैसा हो, है कि नहीं। और यहाँ पे क्या होता है, फॉर ही फॉरगेट्स द वे ही यूज फॉर अर्निंग मनी। इट मे बी लीगल और इलीगल, इवन लिटरेट
and already wealthy people engage in committing white collar crimes for acquiring or utilizing a more property। यानी उन्होंने ये कहा गया कि भाई हर कोई इंसान क्या करता है, एक अच्छी जॉब को फाइंड करने की कोशिश करता है ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। बट जब वो पैसा कमाता है तब उन्हें ये सारी चीज़ें सोचना छोड़ देता है कि ये लीगल है या इलीगल है, यानी सही है गलत है, इसके पीछे उसको कुछ समझ में नहीं आता। वो इतना ही सोचता है कि बस ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मैं कैसा कमाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी में कैसा कमाऊँ। यानी लालचीपना क्या है, इसके पीछे का पहला रीज़न्स है, ये हम यहाँ पर कह सकते हैं। अब इसके बाद दूसरा जो रीज़न्स है वाइट कॉलर क्राइम बढ़ने के पीछे का, इसमें यह है कि बैड जनरल पब्लिक मेंटालिटी, यानी लोगों की गलत सोच। मोस्ट ऑफ द वाइट कॉलर क्राइम टेक प्लेस आइदर इन बिजनेस और एनीवेयर बिकॉज सोसाइटी एक्सेप्ट सच बिहेवियर्स एज अ legitimate। One person who shows his total property honesty is regarded as an abnormal person. This shows that the general public accepted dishonestly up to some extent. It is assumption that the lawyer cannot be successful if he is completely honest। अब ये जो सेकंड पॉइंट है, इसमें ये कहा गया है कि भाई ये लोगों की सोच ही ऐसी हो गई है। हर लोग ऐसा समझते हैं कि भाई एक आध आदमी के पास ज़्यादा पैसा है, या उसका घर अच्छा है, या उसका ऑफिस अच्छा है, और वो अच्छा रहता है, उसके कपड़े अच्छे हैं, उसने सोने की चैन पहनी है, वगैरह वगैरह, उसके पास सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो लोग कहते हैं कि भाई ये बहुत अच्छा है। अब ये ऐसा होने से क्या हो जाता है कि दूसरे आदमी में भी ऐसे होने की चाहत बढ़ जाती है, और ये कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, वाइट कॉलर क्राइम के लिए दुजोरा हो जाता है, एक रीजंस बन जाता है उसके पीछे का कि भाई ऐसे मेरे पास भी चीज़ें होनी चाहिए। ये इसे बैड मेंटेलिटी की वजह से वाइट कॉलर क्राइम बढ़ रहे हैं। ओके, इसके बाद है अपॉर्चुनिटी। अनएम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ द कॉज बिहाइंड द इंक्रीजिंग क्रिमिनलिटी लाइक थेफ्ट, रॉबरी, etc। बट देर इज नो रिलेवेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विद द वाइट कॉलर क्राइम कंसेप्ट ऑफ वाइट कॉलर क्राइम चैलेंज अ ट्रेडिशनल assumption दैट एब्सेंस ऑफ ऑक्यूपेशन कॉज ऑफ क्राइम। यानी हमें इतना पता है कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट, यानी जो कोई भी बेरोज़गार होता है, तो वो बेरोज़गारी में क्या हो जाता है कि क्रिमिनल एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है, और वो बंदा जो बेरोज़गार है वो शायद थेफ्ट बने, रॉबरी करे, ऐसे वो ऑफेंस कर सकता है। मगर जब हम वाइट कॉलर क्राइम की बात करते हैं तो वाइट कॉलर क्राइम में क्या हो जाता है कि भाई वो बंदा ऑलरेडी हाई प्रोफेशंस पे होता है, और वो कुछ बेरोज़गार नहीं होता है, बट हाई प्रोफेशंस में होने के बाद वो एजम्पशन करता है ऑक्यूपेशंस को, उसके ऑक्यूपेशंस को, और उसकी ये सोच बढ़ जाती है कि इस ऑक्यूपेशन से वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करे, और वो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी फाइंड करता है ताकि वहाँ से उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले। इसके बाद है इंडस्ट्रियल ग्रोथ। सो फॉर एज एन 1991 इंडिया एक्सेप्ट द एलपीजी, यानी 1991 में हमने क्या किया है, एलपीजी यानी लिबरटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को हमने क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। और इसके चलते भी क्या हुआ है कि वाइट कॉलर क्राइम में क्या हो गया है, यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर वाले जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इन्होंने क्या किया है, ये वाइट कॉलर क्राइम में मीन्स उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा वाइट कॉलर क्राइम किया है। जैसा कि हमें पता है कि जो मेहता की जो केस थी, इसमें कि इसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखा। इसके पीछे जो रीजंस है पॉलिटिकल सिस्टम्स में, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सिस्टम्स में भी हमें ऐसा देखने को मिलता है, या पॉलिटिकल सिस्टम्स की वजह से भी देश में क्या होती है, बहुत ज़्यादा तरीके से क्राइम्स बढ़ते हैं। ये भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके पीछे नेक्स्ट रीज़न जो ऐसा है वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी वाइट कलर क्राइम्स को बढ़ावा दे रहा है। जैसा कि आज आपको पता है कि बहुत सारे वेल एजुकेटेड इंजीनियर जो होते हैं, आईटी इंजीनियर होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, वो क्या करते हैं, हैकिंग के द्वारा या फेक कॉल के ज़रिए से आपको ये लॉटरी लग गई है, आपको इतने पैसे देना पड़ेंगे, वगैरह वगैरह, ऐसा करके वो क्या करते हैं, आपसे पैसे लेते हैं। तो ये सारी जो रीजंस है दोस्तों, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशंस या सॉफ्ट एटीट्यूड ऑफ लॉ मेकर्स, ये भी इसके पीछे का एक रीजंस है। यानी लॉ मेकर्स जो होते हैं, जो हमारे एमपी एमएलए जो होते हैं, तो इनका भी इनको लेके जो एटीट्यूड है लॉ को लेके, तो ये काफ़ी नेगेटिव रहा है। वो उतना अच्छे एक्ट नहीं ला रहे हैं, जिसके चलते ये सारे, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि लॉ तो अच्छे है बट उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें क्या है, वाइट कॉलर क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं।
इसके बाद जो मेन रीजंस जो है वो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। सदरलैंड हिमसेल्फ राइटली सेड दैट द सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन ऑन अकाउंट ऑफ इंडिविजुअलिस्टिक्स पॉलिसीज एंड कॉम्पिटिटिव इकोनॉमिक्स आर रियल कॉज ऑफ वाइट कॉलर क्राइम। यानी इन्होंने ये कहा है सदरलैंड ने कि भाई यही सबसे बड़ा मेन रीज़न है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशंस का, जिसके चलते क्या हो रहा है कि समाज में बहुत ज़्यादा पैमाने पे वाइट कॉलर क्राइम हो रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसके रीजंस है वाइट कलर क्राइम के पीछे के। आई होप मेरा ये वीडियो आपको यहाँ पे पसंद आया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके वीडियो लेंथी होने की वजह से रेमिडीज़ क्या है वाइट कलर क्राइम के ऊपर के, ये सारे जो यहाँ पे मैंने ये पॉइंट लिखा है, ये सारे पॉइंट मैं क्या करूँगा नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।